हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको काउंसलिंग बीएड एंड डीएलएड का किस तरीके से होता है डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, कितने मेरिट लिस्ट आते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके के कॉलेज को आपको सिलेक्ट करने होते हैं, कितने कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट जरूर से कीजिएगा। डीएलएड का आपका कितना कट ऑफ जा सकता है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। सो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है एंड गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है, सो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। और आज की वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग का डिटेल प्रोसेस बताने वाली हूँ। इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा। एक टॉपिक पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले देखिए, कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि किस तरीके से काउंसलिंग होता है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी बीएड या डीएलएड का एग्जामिनेशन दिया हुआ है सो उनको पता नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग होता है, कैसे कॉलेज मिलता है एंड आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलेज मिला है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इस तरीके का ये आपका 2025 का नोटिफिकेशन है। इसी अकॉर्डिंग आप लोगों का 2026 का भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और आप लोगों का जल्द ही काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का भी डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है तो इसके कुछ ही दिन के बाद आप लोगों का काउंसलिंग का भी अलग से नोटिफिकेशन आता है। एससीईआरटी की तरफ से आप लोगों का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और सारी डिटेल आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग फॉर्म किस तरीके से अप्लाई होता है, सब कुछ आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। सो आप लोग चैनल से अपडेटेड रहिएगा और अगर नोटिफिकेशन बेल को अभी तक ऑन नहीं किए हैं तो आप लोग ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। अब देखिए, सबसे पहले तो आपका इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है और इसमें आपका सारा शेड्यूल गिवन होता है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट कब आएगा, दावापत्ती के लिए लिस्ट कब आएगा एंड साथ ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, एडमिशन कब तक लेना है, एवरीथिंग इसमें आप लोगों का गिवन होता है। एक एक करके मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए इस तरीके जब आपका नोटिफिकेशन आता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइमिंग दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या डिटेल फिल करने होते हैं। सबसे पहले अगर आप प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन दिए हैं तो उसमें आपके सारे डिटेल गिवन होते हैं और जब भी आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आधे से अधिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के फील वहाँ पे हो जाते हैं क्योंकि आपने सीजी प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सो वहाँ से ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आधा फील हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को डीएलएड का रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होता है एंड आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका जो प्री बीएड का रोल नंबर है उसे आपको फिल करना होता है, कितना नंबर है वहाँ पे आप लोगों का शो हो जाता है। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है, सो वहाँ पे आप लोगों का बेसिकली कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से काउंसलिंग होता है तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से सारे डिटेल को फिल करने होते हैं और 2026 में किस तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, सो उस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। उसे देखकर सही तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक आप लोगों का नहीं होगा। तो आप लोग घर बैठे मोबाइल से भी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का टाइमिंग दिया जाता है अप्रॉक्स 1 वीक का एंड देन आफ्टर आप लोगों का लिस्ट आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का 4 से 5 दिन के बाद एक लिस्ट आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जब किया तो रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना होता है और जो आप लोगों का देखिए 4 से 5 दिन के बाद जो फर्स्ट लिस्ट आएगा उसमें केवल उन्हीं कॉलेज में आपका नाम आ सकता है जिन कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप सही तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करें। ठीक है, कितने कॉलेज सिलेक्ट करने हैं ये भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए आप लोगों का क्या होगा, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का एक लिस्ट आएगा। अब ये लिस्ट जो होता है वो आप लोगों का फाइनल लिस्ट नहीं होता है, ये आपके ओनली ऑब्जेक्शन या फिर दावा आपत्ति के लिए लिस्ट जारी किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपसे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट हो गया है और आपको नहीं हुआ है तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। अब जैसे इस एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो जैसे अगर मान लीजिए आपका नंबर 78 है और किसी अगर 76 नंबर वाले स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम जारी कर दिया गया है तो आपको चेक करना है कि आपकी सेम
सेम कैटेगरी का है या नहीं, और आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को अगर कॉलेज अलॉट हो गया है और आपका ज़्यादा नंबर है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्शन करने होते हैं। बेसिकली आपको अपना नाम, रोल नंबर और आप लोगों को यहाँ का, जैसे इस लिस्ट में इस लड़की का या लड़के का नाम है, उसे स्क्रीनशॉट लेना होता है और वहाँ पे अपलोड करना होता है। इसके बाद रीचेक होता है और रीचेक होने के बाद नेक्स्ट डे आप लोगों का फाइनल लिस्ट आता है। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 तारीख तक आप लोगों को 2 दिन का ऑब्जेक्शन का टाइमिंग दिया गया है और इसके बाद 11 तारीख को आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा। और फाइनल लिस्ट में आपको चेक करना होता है, अगर मान लीजिए कम नंबर वाले स्टूडेंट का लिस्ट में नाम था तो उसे हटाकर आपके नाम को वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 दिन का टाइमिंग दिया जाता है एडमिशन के लिए। ये बेसिकली आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट का ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए सभी कॉलेज में आपने 4 से 5 कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए इस कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया, जितने भी स्टूडेंट का नाम आ जाता है, इसके बाद उस कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया, उसमें हर कॉलेज में 10 से 15 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और इसके बाद आप लोगों का जितना भी सीट वैकेंट रहता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, उसके बाद आप लोगों का बचे हुए सीट के लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पहले वैकेंट लिस्ट आएगा। इसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितनी सीट अभी भी बचे हुए हैं हमारी कैटेगरी के लिए। जैसे देखिए जनरल के मान लीजिए 15 लोगों ने एडमिशन ले लिया है और वहाँ पे 30 सीट है, तो आप लोगों का सेकेंड लिस्ट में 15 लोगों का और नाम आ सकता है। इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। अब जैसे देखिए फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का, इसके बाद आप लोगों का सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोगों का दावा आपत्ति या ऑब्जेक्शन के लिए लिस्ट जारी किया जाता है और इसके नेक्स्ट डे ही आप लोगों का फाइनल लिस्ट आता है। तो देखिए जो आप लोगों का सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट सबसे पहले आपका दावा आपत्ति या फिर ऑब्जेक्शन के लिए आएगा। 1 दिन का इसमें टाइमिंग दिया गया है और नेक्स्ट डे आप लोगों का फाइनल लिस्ट आ जाता है। इसके बाद अगेन आप लोगों को एडमिशन के लिए टाइमिंग दिया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे उसके बाद कितनी सीट बचे हुए हैं इसके लिए आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जारी किया जाता है। इसके बाद सिमिलरली आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जितने सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पे। थर्ड मेरिट लिस्ट का भी सेम प्रोसेस रहेगा। आगे आपका दावा आपत्ति के लिए लिस्ट आएगा, इसके बाद आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा और इसके बाद आप लोगों को एडमिशन का टाइमिंग दिया जाएगा। इसके बाद भी जितने वैकेंट सीट रह जाएंगी उसके लिए आप लोगों का वैकेंट लिस्ट अलग अलग कॉलेज का जारी किया जाता है। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट कहाँ आएगा और आप लोगों का कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होता है और वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। आप जब अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल देखने को मिल जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। ये सारे इन्फॉर्मेशन SCRT की साइट पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। आप लोगों का जनरली 3 काउंसलिंग होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सारा शेड्यूल है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग आप लोगों का स्टार्ट होता है, जितने भी सीट बचे होते हैं उस बेसिस पे। सेकंड काउंसलिंग में भी आपका 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी सीट बचे रहते हैं उस बेसिस पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अलग से SCRT की तरफ से जारी किया जाता है। पिछले बार आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग तक हुआ था, तो इसमें आप लोगों को कई चांसेस मिलता है। जिन स्टूडेंट का नंबर कम है उनको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जिन स्टूडेंट का नंबर कम है आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो देखिए अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ऐसे कॉलेज है जिनका कट ऑफ कम जाता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एंड आप उस टाइप के कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को वहाँ का कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें केवल फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग के लिए ही नोटिफिकेशन जारी होता है और इसके बाद भी आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में ज़्यादा सीट अगर रह जाते हैं तो आप लोगों का अलग से फिर थर्ड काउंसलिंग के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। अब ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप लोगों को कॉलेज कब रिजेक्ट करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है और फिर वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये आप लोगों का 2025 का शेड्यूल है एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। तो इसमें आप लोगों का किस तरीके से प्रोसेस देखने को मिला था। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों के 3 मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ, तो फर्स्ट काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट में आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट वाला ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे शो होगा, आपको उसे डाउनलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। अब मान लीजिए अगर वो कॉलेज आउटर साइड है या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वेट करना चाहते हैं या फिर आपको कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, फिर क्या करना है, आपको वहाँ पे कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कॉलेज को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप रिजेक्ट करते हैं आप लोगों का जो सेकंड लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिजेक्ट एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान से समझिए कि अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको रिजेक्ट जरूर से कर देना है। अब मान लीजिए अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों का सेकेंड लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, आपका सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है। मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट में भी कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो वहाँ पे आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। केवल एक बार ही आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ओनली कॉलेज को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड होता है, और अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको सेकेंड टाइम जब कॉलेज अलॉट होगा तो उसमें आपको एक्सेप्ट करके जाके महाविद्यालय में एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लिस्ट एंड सेकेंड लिस्ट में किस तरीके का प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए आपको जो सेकंड टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है आपको वो कॉलेज भी नहीं चाहिए, तो इसमें आपको क्या प्रोसेस देखने को मिलेंगे। जो आपको सेकेंड टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम कॉलेज को रिजेक्ट किया, सेकेंड टाइम आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद आप महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो थर्ड लिस्ट आएगा, एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोगों का थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाता है। तो जो आपका थर्ड लिस्ट आएगा उसमें आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का जो थर्ड लिस्ट आता है इसमें क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको काउंसलिंग से बाहर किया जाता है। तो इसमें कम नंबर वाले स्टूडेंट का नाम आ जाता है। इसलिए आपका कितना ही कम नंबर क्यों ना हो, आपको सभी को काउंसलिंग के लिए अप्लाई जरूर से करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का इस तरीके से प्रोसेस होगा एंड सिमिलरली आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का भी सेम प्रोसेस होता है। अब ध्यान से समझिए किनको फिर से पेमेंट करना है और किनको फिर से पेमेंट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर बहुत कम है और आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, मान लीजिए आपका नंबर 55 है, ठीक है। अब फर्स्ट काउंसलिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, किसी भी मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे में आपको डायरेक्ट सेकेंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, आपको फीस भी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट हो, सेकंड लिस्ट हो या फिर थर्ड लिस्ट हो, किसी भी लिस्ट में अगर एक बार सिर्फ कॉलेज अलॉट हुआ, इसके बाद आपको किसी भी लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो भी आपको फिर से पेमेंट करने, न्यू रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको भी डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको 2 बार कॉलेज अलॉट हो चुका है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया, सेकेंड लिस्ट में भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने एक्सेप्ट करके महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया, तो आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट से ही आपको बाहर कर दिया गया है। इसलिए आपको फिर से
पेमेंट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल को फिल करके फिर से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सोच समझकर कॉलेज को रिजेक्ट कीजिएगा या एक्सेप्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आपको कितने कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप काउंसलिंग करते हैं या कराते हैं तो उससे पहले आप लोगों को एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रैंडम कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते, फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि कितने कॉलेज आपको सिलेक्ट करने होते हैं और ज़्यादा कॉलेज आपको सिलेक्ट क्यों नहीं करने हैं। सबसे पहले देखिए, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कितने कॉलेज आप लोगों को बेसिकली सिलेक्ट करने हैं। सो आप लोगों को 5 से 7 कॉलेज, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 कॉलेज आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं। इससे ज़्यादा कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। क्यों ऐसा मैं बता रही, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, पिछली बार भी कई स्टूडेंट को पता नहीं था और उनको मेरा वीडियो जो है वो बहुत लेट मिला था। सो देवर कॉमेंट आल्सो कि हमें आगे नहीं पता था कि किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना था, जिसके कारण हम काउंसलिंग से बाहर हो गए। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप चॉइस सेंटर से काउंसलिंग कराते हैं या फिर आप खुद भी अगर काउंसलिंग करते हैं मोबाइल के थ्रू, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको ज़्यादा कॉलेज को रैंडमली कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करने हैं। जैसे देखिए, आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहला आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें रायपुर का कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जहाँ आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहले नंबर पे उस कॉलेज को ही रखना है। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे आपको उस कॉलेज को लेना है जिसको आप सेकंड प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मतलब आपको केवल वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं तो आप लोगों को केवल एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सेकंड टाइम जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है। तो पहले आपको वही कॉलेज रखना है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इस कॉलेज का कट ऑफ आपके नंबर तक चला जाता है तो आपको फर्स्ट कॉलेज ही अलॉट हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले आपने उस कॉलेज को रखा है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सेकंड, आप उस कॉलेज को प्रायोरिटी देंगे जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए, एक बार आपको कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए किसी कॉलेज का कट ऑफ आपके नंबर तक चला गया, मान लीजिए आपका नंबर 70 है। अब इस कॉलेज का, इस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ अगर 70 चला जाता है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप सिलेक्ट किए रहेंगे जो कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने रैंडमली कॉलेज को सिलेक्ट किया है, ये भी कॉलेज दूर है, ये भी कॉलेज दूर है। तो ऐसे में अगर ये कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वहाँ पे आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे आपको ये कॉलेज फिर अलॉट हो जाएगा और अगर आप फिर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 4 से 5 या फिर 5 से 7 कॉलेज मैक्सिमम आप सिलेक्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको कैंसिल करने का एक बार ही चांस मिलता है और 2 बार आपको किसी भी काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, आपको 2 बार ही मैक्सिमम कॉलेज अलॉट होता है। इसलिए आप लोगों को 5 से 7 कॉलेज ही सिलेक्ट करने हैं, उससे ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करने हैं और ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसे उन्होंने रैंडमली कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए किसी कॉलेज का बहुत डाउन कट ऑफ जाता है तो वो कॉलेज आप लोगों को ईजिली अलॉट हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि बस्तर साइड के हैं या फिर आप कोरिया साइड के देख लीजिए, तो वहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को अगर वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर वहाँ पर एडमिशन लेना होता है। अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे तो एक बार आप कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे, देन आपको एक बार और कॉलेज अलॉट होगा, फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कॉलेज वही सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप लोगों को बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाता है एडमिशन के लिए, 3 से 4 दिन। सो अगर आप लोग पास के कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली जाके वहाँ पे एडमिशन करा पाएंगे, और अगर दूर का कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और अगर आप लोगों को वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों को फिर उस कॉलेज को रिजेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे है। इसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग में उस कॉलेज को सिलेक्ट
करना होता है। और जैसा मैंने बताया है कि अगर आपको कट ऑफ लिस्ट का PDF चाहिए या फिर इस पर एक वीडियो चाहिए कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ डाउन जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। और आप लोगों का जब भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। एंड B.Ed का कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है अगर कम नंबर भी है आप लोगों का, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन D.Led में इस बार भी आप लोगों का कट ऑफ हाई जाएगा। आप लोगों का D.Led में 6660 सीट है ओनली, एंड B.Ed में आप लोगों का 12,000 के अप्रॉक्सीमेट सीट है। तो आप लोग समझ सकते हैं दुगना सीट है इसमें, तो आप लोगों को इजीली B.Ed में कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन D.Led में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अगर आपका अच्छा नंबर है तो ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। अब अगर हम बात करें कि काउंसलिंग किनको कराना है और किनको नहीं कराना है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखिए कि अगर आपका नंबर बहुत कम है तो भी आपको काउंसलिंग ज़रूर से कराना है। जैसे बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हमारा कम नंबर है तो हम काउंसलिंग में डालें या ना डालें। काउंसलिंग आप सबको ज़रूर से कराना है, क्योंकि देखिए ये गैस नहीं किया जा सकता कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ डाउन जाएगा। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनका कट ऑफ हमेशा डाउन जाता है, वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट क्योंकि एडमिशन लेते हैं। एंड पिछले साल भी आप लोगों का 2 कॉलेज और D.Led के ऐड हुए हैं, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। वो कॉलेज लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी कई PDF शेयर्ड है, तो वहाँ से आप कॉलेज लिस्ट चेक कर सकते हैं और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में आप लोग काउंसलिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, इस बार का क्वेश्चन आप लोगों का मॉडरेट लेवल का था। सो आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ भी नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ भी नहीं जाएगा। अगर आपका 62+ नंबर है तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। एंड अगर आपका 72+ नंबर है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए ये आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग है, सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ आप लोगों को और कम जाएगा। अब जैसे कई स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि हम फर्स्ट काउंसलिंग में डालें या फिर सेकंड काउंसलिंग में डालें। जिस भी काउंसलिंग में आप लोग डालेंगे तो आप लोगों का फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, उसका जो थर्ड लिस्ट आता है, एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो या फिर थर्ड काउंसलिंग हो, उसमें आप लोगों के 3 लिस्ट जो है वो जारी किए जाते हैं। और जो थर्ड लिस्ट रहता है इसका कट ऑफ आप लोगों का बहुत ही कम जाता है। और ऐसे स्टूडेंट बहुत ही जिनका अच्छा नंबर है उनको फर्स्ट लिस्ट एंड सेकेंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट होता है, और अगर वो एडमिशन नहीं लेते तो उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें जो है बेसिकली बहुत ही कम स्टूडेंट का नाम आता है, और ऐसे स्टूडेंट का नाम आता है जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों का जो थर्ड लिस्ट आता है उसका कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग से ही अप्लाई करना है सभी को, चाहे आपका नंबर बहुत कम हो या फिर बहुत ही अच्छा हो। अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट को तो फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा एंड उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लेकिन जिनका नंबर कम है उनको थर्ड लिस्ट तक वेट करके देख लेना है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी लिस्ट में अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो भी आपको अलग से पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई करना है। आप लोगों का कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, तो भी आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई करना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनको इसका आइडिया नहीं है उन तक ये वीडियो पहुँच पाए, उन्हें समझ आए कि किस तरीके से काउंसलिंग वर्क करता है, किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं एंड कितने कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं, किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली आप लोगों को वहाँ पे सारे लिस्ट में कॉलेज का नाम गिवन होता है, आपको 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग करने होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको देखना है किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोगों से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जैसे ही आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। लॉट्स ऑफ PDF B.Ed एंड D.Led से रिलेटेड वहाँ पे शेयर्ड है, आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। और अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, इसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। एंड अगर एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इसका मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।